देखो बच्चों, क्लास 10th में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमने आपको एपी के लगभग सारे क्वेश्चन कराए और आज हम एपी का कर रहे हैं 5.3। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। मीन्स एपी के कितने टर्म्स हम लें, कितने पद लें कि इसका जो योग है वो 636 हो जाए। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। एपी जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेंगे हम। ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 9। फिर क्या लिखेंगे डी 17 माइनस 9 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 8 और एस एन सम दे रखा है हमें 636। ये हो गया सम। अभी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। n अपॉन 2 a की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास 9 है प्लस n माइनस 1 हमारे पास d कितना आया 8 और 636। अब ये देखो 2 से हमने इसको कैंसिल करना, 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जो 2 और 2 4 जो 8। पर ये कैंसिल जो आप कर रहे हैं ये कैंसिल आप तभी कर सकते हैं जबकि ये दोनों हमारे पास इस 2 से डिवाइड हो रहा हो। अगर सपोज यहाँ पे 7 होता है तो आप ये 2 से नहीं काट सकते थे। अभी हमारे पास क्या बच गया n, यहाँ पे बच गया 9, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। यहाँ लिख लेंगे n 4n ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं कि इसको ऐड कर देना, गलत हो जाएगा। 4 में से 5 माइनस होगा, 4 में से 9 में से 5 4 माइनस हो गया 5 आ गया इक्वल टू हो गया 636। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 636। अब इसको हमने इधर ले आना है तो हमारे पास आ गया इक्वेशन 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, इसका मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे इसमें, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 ऐसे लिख लेंगे। अब देखो इसके फैक्टर हमें ऐसे करने जिनको माइनस करके आएगा 5, 4 को हम ऐसे छोड़ देंगे। अभी इसमें 6 से डिवाइड हो गए, यहाँ 6 लिखेंगे और 6 1 जा 6, हमारे पास कितना बचा 3 में 6 का डिवाइड नहीं हुआ कितना हो जाएगा 0 और 6 6 जा 36। अब हमने क्या करा देखो, उसको हमने 6 और यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ लिख लेंगे 53 हमारे पास ये आ गया। 2 5 जा 10 2 3 जा 6। अब देखो अगर हमने इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 48 और ये क्या है 53, यानी 48 मल्टीप्लाई 53 कितना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या है आपके पास 53 माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। समझ में आया फैक्टर कैसे निकालने, फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटो, फैक्टर ऐसे निकालेंगे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके नंबर हो जाएगा बड़ा और फिर फैक्टर में क्या होगा दिक्कत होगी। हमने क्या करा सबसे पहले 4 को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर 6 से डिवाइड हो रहा था 6 लिख दिया, डिवाइड करके यहाँ लिख दिया, फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया 53 लिख दिया और इतने में हमारे फैक्टर आ जा रहे हैं। अब सपोज माना ये फैक्टर नहीं आ रहे होते तो हम इस 4 को भी तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, 6 को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन लेंगे दो नंबर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है जो बड़े फैक्टरों को कैसे किया जाता है, छोटे वाले तो हो जाते हैं, बड़े वालों में ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप। 4n स्क्वायर प्लस अभी n का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 53 n माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, नंबर तो कॉमन है नहीं, n कॉमन हो गया ओनली, ये 4 यहाँ पे बच गया
और n हमारे पास स्क्वायर था, यहाँ पे एक n बच जाएगा, ये प्लस का साइन ऐसे ही निकाल लेंगे हम। 53 यहाँ पे बच जाएगा, n हमारे पास कॉमन आ गया बाहर, माइनस। अब इन दोनों से क्या कॉमन है? अगर आपको पता नहीं चलता कॉमन क्या है तो इसका तरीका क्या बताया मैंने आपको, 4n प्लस 53 इस ब्रैकेट के अंदर तो सेम यही आएगा जो है। अभी अगर हम इसको चेक करें, ये 4n लिखा है हमने यहाँ पे, ये 4 कब आएगा? कॉमन क्या आएगा? इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4 2 जा 8, दैट मीन्स क्या कॉमन था? 12। ऐसे हम चेक कर सकते हैं, हमें पता नहीं कॉमन क्या है, हमने क्या किया? रूल अप्लाई किया, जितना यहाँ पे आता है उतना यहाँ पे भी आता है। अभी यहाँ पे 4 है तो हमने इसको डिवाइड कर देना, यहाँ पता चल जाएगा 12 हमारे पास कॉमन आ गया। अब हमारे पास कॉमन हो गया 4n प्लस 53 और बच गया इधर से n, इधर से बच जाएगा, माइनस 12 इधर से बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 रख देंगे, 4n इक्वल टू हो जाएगा हमारे माइनस 53, उधर जाके प्लस का माइनस हो जाता है, और n इक्वल टू हो गया हमारे पास 53/4। और नेक्स्ट हमारे पास हो गया n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू हो गया 12। इसको लिख देंगे हम अमान्य, इंग्लिश में लिख सकते हैं हम इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि जो n की वैल्यू है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगी और होल नंबर होगी, सो दैट आंसर क्या हमारे पास? n इक्वल टू 12। n इक्वल टू क्या है? 12। ये हमारे पास आंसर है। मींस इस एपी के अगर हम 12 टर्म को सम करें, जैसे हम कैसे लिख देंगे 9 17 25, नेक्स्ट टर्म अगर 12 लिखते हैं तो उनको सम करके हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 636 आ जाएगा। तो आप इसे कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं करा रहा हूं तुम्हें, करो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एपी whose 20th टर्म इज 149 एंड डी मींस कॉमन डिफरेंस 7 है। उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसका 22वां पद 149 और डी है 7। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, सम ऑफ 22 टर्म मींस एसएन का फॉर्मूला और 20th टर्म मींस एएन का फॉर्मूला। अगर आपके पास सम लिखा है, जैसे लिखा है सम ऑफ 22 टर्म, इसका मतलब होगा 22 पदों का योग, तो योग का फॉर्मूला लगाना है। और 20th टर्म यानी 22वां पद लिखा है तो एएन का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सा क्या होते हैं, दिक्कत करते हैं, ये बात याद रखना। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, हमें क्या दे रखा है? 20th टर्म 149, यानी ये हो गया हमारे पास 22वां पद। इन हिंदी वाले 22वां पद लिख सकते हैं 149। और 22वां पद क्या होता है हमारे पास? a प्लस 21d इक्वल टू 149। 22वां पद जैसे हम 20th टर्म बोलेंगे तो एक कम कर लेंगे, और d हमारे पास गिवन है 7, तो a प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 149। तो a इक्वल टू ये a प्लस 147 इक्वल टू 149, a इक्वल टू हमारे पास आ गया 149 माइनस 147, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू होना चाहिए, तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 2 आ गया, a इक्वल टू 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? 22 पदों का योगफल। तो 22 पदों का योगफल हम देख लो, एसएन करेंगे, यहाँ पे क्या निकालना है? S22। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 22/2, जैसे n/2 होता है 2a प्लस n की जगह आएगा 22 माइनस 1 d, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 11, आगे 11 2a की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 2 आई। 21 मल्टीप्लाई d है हमारे पास 7, 11 यहाँ पे बच गया हमारे पास 4 और प्लस
147 ही आ गया। 11 मल्टीप्लाई 151 हो जाएगा। 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 1 11, 1 बच गया। 11 5 से 55, 56 हो जाएगा। 5 हो गया। 11 1 11 और 5 ऐड कर देंगे तो 1661, ये आंसर आ गया इसका। एपी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 9, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं अभी आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी इज 49 and sum of 17 term of AP is 289, then find the sum of n term of AP। यदि किसी AP के 7 पदों का योगफल कितना है, 49 है, और 17 पदों का योगफल कितना है, 289 है, तो n पदों का योगफल कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके पास है। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। अब लिखेंगे सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी, ये हमें दे रखा है 49। हिंदी में लिखेंगे 7 पदों का योग, 7 पदों का योग। 7 टर्म का सम क्या हो गया, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल टू 49। अब देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं। 7 डिवाइड में जाएगा तो हम ऐसे काट सकते हैं, 7 7 जो 49। ध्यान से देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1/2 बच गया यहाँ पे, 2a इधर से बच गया 6d इक्वल टू 7। क्या बताता है, 2 से काट सकते हैं इनको, दोनों कट रहे हैं इसलिए काट दिया। अगर नहीं कटेंगे तो नहीं काटेंगे, एक बार और बता दिए। a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे जाना है हमने। किस पे जाना है, सम ऑफ 17 टर्म, 17 टर्म्स कितना दे रखा है, 289। 17/2 सेम हो जाएगा 2a, यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम, 17 माइनस 1 डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे मैं, 16d। एक लाइन आपके लिए शॉर्ट हो गई। सिमिलरली हो रहा है ना क्वेश्चन, एक लाइन शॉर्ट कर दी। 17 से सीधे ही डिवाइड हो जाएगा। 17 17 जो होता है 289, 2 से हम ये कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास 8 यहाँ पे आ गया। a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इसके नीचे रखते हैं। a प्लस 3d इक्वल टू 7, अभी माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, a कैंसिल हो गया। 5d इक्वल टू आपके पास आ गया 10, 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा 2, तो d इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। इसको करना है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम इसको रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a प्लस 3d, कितना आया 2 यहाँ लिख लेंगे, इक्वल टू हमारे पास 7 है। तो a इक्वल टू हमारे पास है 7 माइनस 6, इधर 6 मल्टीप्लाई होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1। अब क्या फाइंड करना है आपको, सम ऑफ n टर्म, यानी n पदों का योगफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम Sn, जो फाइंड करना था, Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रख दो, n/2, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2,
n अपॉन 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो n अपॉन 2 इंटू 2n आया, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn इक्वल टू आपके पास आ गया n इंटू n क्या होता है n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म हमारे पास, सम ऑफ n टर्म कितना आया n स्क्वायर, ये क्या है आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके, एपी के, जो पेपरों में आ सकते हैं, आपको इसको कर लेना।